प्रारंभ। इंट्रो। कर्नाटक के पवित्र नगर बीदर में स्थित लक्ष्मी नरसिंह भगवान का मंदिर आस्था, चमत्कार और भक्ति का अद्भुत संगम है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य कथा का जीवंत प्रतीक है जिसमें भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। अध्याय 1। असुर का अहंकार। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अहंकारी बन गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर रोक लगा दी। अध्याय 2। सच्चा भक्त प्रहलाद। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण का जप करता रहता था। राजा ने उसे कई बार समझाया, डराया, लेकिन प्रहलाद नहीं बदला। तब हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के कई प्रयास किए। पहाड़ से गिराया गया, जहरीले सर्पों के बीच डाला गया, आग में जलाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। अध्याय 3। खंभे से प्रकट हुए भगवान। एक दिन क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, भगवान हर जगह हैं, यहाँ इस खंभे में भी। गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने खंभे को तोड़ा और तभी एक भयानक गर्जना हुई। खंभे से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। उन्होंने संध्या समय न दिन न रात, द्वार पर न अंदर न बाहर, हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर रखकर न जमीन न आकाश, अपने नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र उसका वध कर दिया। अध्याय 4। शांत नहीं हुआ क्रोध। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका रौद्र रूप देखकर देवता भी भयभीत हो गए। पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। कोई भी उन्हें शांत नहीं कर पा रहा था। अध्याय 5। माता लक्ष्मी का प्रेम। तब देवी लक्ष्मी आगे बढ़ी। वे धीरे धीरे भगवान नरसिंह के पास गईं और उनकी गोद में बैठ गईं। उनके स्पर्श और प्रेम से भगवान का क्रोध शांत हो गया। यहीं से लक्ष्मी नरसिंह का शांत, करुणामय रूप प्रकट हुआ, जहां शक्ति और प्रेम का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। 1। जय लक्ष्मी नरसिंह भगवान। जय लक्ष्मी नरसिंह भगवान। भक्तों के तुम हो रखवाले, अर्ध सिंह और अर्ध मानव। रूप तुम्हारा सबसे निराले। दुष्टों का तुम नाश करते, भक्तों का उद्धार करते। तेरे दर पे जो भी आए, खाली हाथ न कोई जाए। 2। नरसिंह देव मेरी रक्षा करो। नरसिंह देव मेरी रक्षा करो। संकट से अब मुक्ति दो। तेरी शरण में आया हूँ, जीवन मेरा सफल करो। जब जब संकट मुझ पे आया, तूने आकर मुझे बचाया। तेरे नाम का दीप जलाऊं, हर दिन तेरा गुण गाऊं। 3। लक्ष्मी नरसिंह करुणा सागर। लक्ष्मी नरसिंह करुणा सागर। दीनों के तुम हो सहारा। तेरे चरणों में जो झुके, मिले उसे जग सारा। माँ लक्ष्मी संग विराजे, भक्तों के दुख हरने वाले। तेरी महिमा अपरंपार, जपते तुझे सब नर नारी। 4। स्तंभ से प्रकट हुए नरसिंह। स्तंभ से प्रकट हुए नरसिंह, भक्त की लाज बचाई। हिरण्यकशिपु का अंत किया, धर्म की ज्योत जलाई। तेरी लीला सबसे न्यारी, तू है दुनिया का रखवाला। तेरा नाम जो दिल से ले, उसका जीवन हो उजियाला। 5। जय जय नरसिंह देवा। आरती। जय जय नरसिंह देवा। स्वामी जय नरसिंह देवा। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करेवा।
माता लक्ष्मी संग बैठे करुणा बरसाते हो, जो भी शरण में आए उसे गले लगाते हो। अध्याय 5 भक्त की परीक्षा। भगवान लक्ष्मी नरसिंह के दर्शन के बाद भी भक्त की भक्ति की परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन एक साधु के रूप में स्वयं भगवान ने भक्त के द्वार पर आकर भिक्षा मांगी। उस समय भक्त के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने अपनी भूख त्याग कर साधु को भोजन दे दिया। यह देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति वही है जहाँ त्याग और विश्वास हो। अध्याय 6 मंदिर की स्थापना। समय बीतता गया और उस स्थान पर जहाँ भगवान प्रकट हुए थे, एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसे आज लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर बीदर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक चमत्कारी स्थान भी है, जहां भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और भगवान की कृपा से उन्हें पूर्ण होती हुई देखते हैं। अध्याय 7 चमत्कार और आस्था। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान नरसिंह की पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, भय और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। कई भक्तों ने यहां आकर अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन अनुभव किए हैं। अध्याय 8 आज का महत्व। आज भी बीदर का यह मंदिर हजारों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। विशेष रूप से नरसिंह जयंती के दिन यहाँ भव्य उत्सव मनाया जाता है। मंदिर में होने वाली आरती, भजन और पूजा का वातावरण इतना दिव्य होता है कि हर भक्त को भगवान के साक्षात दर्शन का अनुभव होता है। अध्याय 5 भक्त की परीक्षा। भगवान लक्ष्मी नरसिंह के दर्शन के बाद भी भक्त की भक्ति की परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन एक साधु के रूप में स्वयं भगवान ने भक्त के द्वार पर आकर